नहीं कहा कि केजरीवाल सरकार ये स्कूल क्यों बंद कर रही है। उससे पहले 350-400 स्कूल एमसीडी के बंद हो गए, कोई नहीं बोल रहा है, पेरेंट्स भी नहीं बोल पा रहे हैं। पेरेंट्स को चुप करा दिया जाता है कि तुमने मतलब वो जो एक इनकी होती है एसएमसी, उसके सिग्नेचर अपने आप ही दो चार अपने उनको लेके बना देते हैं। असल बात यह है कि जो भी सर ने बताया कि शिक्षा पर खर्चा न करना पड़े, और शिक्षा के लिए ये जो आज हम लड़ रहे हैं, या जो किसान लड़े हैं, या जो मजदूर लड़ रहे हैं, वो कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है उन कानूनों को। ये चाहते हैं कि कोई कानून पढ़ने वाली एजुकेशन ही ना मिले किसी को। सारे अनपढ़ों का समाज इकट्ठा करके मजदूर तैयार कर लिए जाएं, उन मजदूरों को दिहाड़ी देके निकाल देंगे। अब ये आप लोगों को भी, टीचर्स को भी दिहाड़ी मजदूरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पूरे देश में स्कूलों पर ताले लग रहे हैं, युवाओं को बाहर निकाला जा रहा है, सिलेबस को बर्बाद किया जा रहा है। पर्पस क्या है? अभी सर ने भी बताया, सभी हमारे वक्ताओं ने बताया, पर्पस एक ही है, अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर तैयार करने हैं कि वो किसान मूवमेंट जैसा मूवमेंट ना खड़ा कर दे, वो कहीं निर्भया जैसे या हाथरस जैसी घटना पर ना एकजुट हो जाए, वो कभी ये जो 44 कानून मजदूरों के बदल कर 3-4 कोड बना दिए वो ना हो जाए। कौन कर रहा है ये? वही जो फर्स्ट पीढ़ी के लर्नर हैं, जो स्कूल गए हैं, जिन्होंने जान आन खड़ी हुई है। ये गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन कष्ट की बात यह है कि समाज को जिस तरीके से शिक्षा के बारे में चिंता करनी चाहिए, अभिभावकों को, इस समाज के शिक्षा प्रेमी लोगों को, स्टूडेंट्स को, या ओवरऑल इस सिस्टम को, उसको पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। विशेषकर वो जो हमारे सामने बैठे हुए शिक्षक हैं, जो अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स एक जॉब को प्राप्त करने के लिए 5 साल की उम्र से लेकर और 20-22 साल की उम्र तक पहले खुद शिक्षा ग्रहण किए, फिर शिक्षक बनने के लिए कोचिंग लिए, और फिर एग्जाम पास करने के लिए संघर्ष किए, कंपटीशन। आप देखते हैं चपरासी की जॉब निकलती है तो करोड़ों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। अब इन युवाओं ने कितने लोगों के बीच में से जॉब को अपने लिए सिक्योर किया होगा, कितना खुद को खपाया होगा। दिन रात की मेहनत के बाद इन्होंने कोई स्थान ग्रहण किया, और वो भी खुद के अपने एफर्ट से। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवस्था की एक सड़ांध है, एक जो बदबू है, उसका खामियाजा इनके ऊपर भी डाल दिया जा रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सब कुछ इस सिस्टम का एक पर्टिकुलर वो बन गया है, एक फिनोमिना बन गया है। जब ऊपर के प्रधानमंत्री और दूसरे दूसरे पदों के लिए ये हाल है, इलेक्शनों का ये हाल है कि पूरा बंटाधार है, तो ये छोटे मोटे जो शिक्षकों के पद हैं, इनमें हेरा फेरी नहीं करेंगे ऐसा तो संभव नहीं है। आज कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी आप देख लीजिए, सबके बीच में, और वो होता ऊपर से ही है। मैं खुद अपने एक एज ए प्रिंसिपल सेंटर, जब मैं मेरे यहाँ पर टीचर्स के एग्जामिनेशन के सेंटर पढ़ते थे, केंद्रीय विद्यालय के या दूसरे दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली बोर्ड के, तो मैं देखती थी कि मेरी जो इन्विजिलेटर है वो आके कह रही है कि मैडम, एक लड़के ने आकर हाथ में, मैंने उसको OMR शीट दी है, जब तक मैं लास्ट वाले बच्चे तक गई हूँ तब तक उसने ठक 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 सारा भर दिया है। अब सोचिए, 150 उसने मतलब ना खोलने का ना अनाउंसमेंट का इंतजार किया, वो करके बैठा है। अब मेरे पास जब आया तो मैंने बोली, मैडम जल्दी आइए, आप सुप्रिटेंडेंट जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर आए हुए थे, मैंने उनको कहा सर क्या किया जाए, तो बोले मैडम चुप रहिए, ये ऊपर से आए हैं, इनके हाथ में वो स्लिप है और उसको इन्होंने कर दिया है। आप कंप्लेंट करेंगे, मैं कंप्लेंट करूंगा, हमारी पेशियां लगती रहेंगी, सालों साल गुजर जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो लड़का कह रहा है सबूत बताइए, मैंने तो, उसने खा के पानी पी लिया। ये भ्रष्टाचार हर कदम पर है, लेकिन उस भ्रष्टाचार का खामियाजा वो बच्चे भुगते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स लगाए हैं एक जॉब सिक्योर करने में, जॉब प्राप्त करने में, और 10 साल तक जॉब भी किया है, 7-8 साल तक।
अब उनके ऊपर ये कुठाराघात होगा, वो भी न्यायालय के द्वारा। न्याय की जो परिभाषा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये न्याय का तकाजा है, ये न्याय का रूल है, इसीलिए न्यायालय चल रहे हैं। नहीं तो तुरंत ना देखें और कह दें कि भाई हाँ इसने ये अपराध किया है, इसे हटाओ, खत्म करो। लेकिन क्यों इतनी लंबी प्रोसीडिंग्स होती है? फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए कि भाई हाँ रियल में कौन गुनहगार है। अब गुनहगार पता चल गया है, 5,000 6,000 जो लोग गुनहगार थे उनका पता भी चल गया है, उनको सजा नहीं दे रहे हैं। सजा इन पूरे 20,000 लोगों को दे रहे हैं, जिनमें 16,000 के करीब शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ है। कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा अत्याचार है। लेकिन ये खाली आप इंडिविजुअल अत्याचार मत समझिए, ये इस पूरी युवा पीढ़ी के साथ एक तमाशा, एक अन्याय, अत्याचार शिक्षा जगत में हो रहा है। लाखों स्कूलों पर ताले लगाए जा रहे हैं ताकि आप जैसे बच्चों को सरकारी नौकरी की सेफ्टी न मिले। ये कह रहे हैं कि 5,000 4,000 यूपी में लाखों स्कूल चुपचाप बंद कर दिए हैं। दिल्ली में आप जानते हैं सैकड़ों स्कूल बंद हो गए और किसी को पता नहीं है, कानो कान खबर नहीं है, कोई पार्टी आवाज नहीं उठाती। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी, हम लोग सड़क पर लड़े हैं, लेकिन किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि केजरीवाल सरकार ये स्कूल क्यों बंद कर रही है। उससे पहले 350 400 स्कूल एमसीडी के बंद हो गए, कोई नहीं बोल रहा है, पेरेंट्स भी नहीं बोल पा रहे हैं। पेरेंट्स को चुप करा दिया जाता है कि तुमने मतलब वो जो एक इनकी होती है एसएमसी, उसके सिग्नेचर अपने आप ही 2-4 अपने उनको लेके बना देते हैं। असल बात यह है कि जो भी सर ने बताया कि शिक्षा पर खर्चा न करना पड़े, और शिक्षा के लिए ये जो आज हम लड़ रहे हैं, या जो किसान लड़े हैं, या जो मजदूर लड़ रहे हैं, वो कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा है उन कानूनों को। ये चाहते हैं कि कोई कानून पढ़ने वाली एजुकेशन ही ना मिले किसी को। सारे अनपढ़ों का समाज इकट्ठा करके मजदूर तैयार कर लिए जाएं, उन मजदूरों को दिहाड़ी देके निकाल देंगे। अब ये आप लोगों को भी, टीचर्स को भी दिहाड़ी मजदूरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पूरे देश में स्कूलों पर ताले लग रहे हैं, युवाओं को बाहर निकाला जा रहा है, सिलेबस को बर्बाद किया जा रहा है। पर्पस क्या है? अभी सर ने भी बताया, सभी हमारे वक्ताओं ने बताया, पर्पस एक ही है, अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर तैयार करने हैं कि वो किसान मूवमेंट जैसा मूवमेंट ना खड़ा कर दे, वो कहीं निर्भया जैसे या हाथरस जैसी घटना पर ना एकजुट हो जाए, वो कभी ये जो 44 कानून मजदूरों के बदल कर 3-4 कोड बना दिए वो ना हो जाए। कौन कर रहा है ये? वही जो फर्स्ट पीढ़ी के लर्नर हैं, जो स्कूल गए हैं, जिन्होंने जाना है, समझा है, देखा है कि असल में ज्ञान का महत्व क्या है। वो उनको उस पिछली पीढ़ी के जो उनके अनपढ़ माँ बाप थे वैसा ही रखना चाहते हैं कि तुम मत पढ़ो, क्योंकि पढ़ लोगे तो तुम अधिकार जान जाओगे। और ये जो टीचर्स मेहनत करके आगे आना चाहते हैं, उनको भी इसीलिए कि तुम भी जाओ कहीं 15-20 हजार की प्राइवेट नौकरी में क्यों नहीं चले जाते हो। कोई भी पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में नहीं चाहती कि शिक्षा के लिए लोग लड़ें, आगे आए। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी 26 राज्यों में लड़ाई लड़ रही है, एनईपी के अगेंस्ट लड़ रही है। हम ही जानते हैं कि सड़क पर कितना हमारा साथ कोई दे पा रहा है। तो लड़ाई केवल रोजगार के लिए नहीं है, लड़ाई केवल इतनी नहीं है कि हमारी नौकरी बचेगी कि जाएगी, नौकरी तो बचानी ही है। और सर ने जैसे कहा, जन संघर्ष के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और उस जन संघर्ष में पेरेंट्स भी शामिल हो, स्टूडेंट भी शामिल हो, टीचर्स, प्रोफेसर, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, पूरे देश के लोग शामिल हों। क्योंकि अकेले कोई लड़ नहीं सकता और अकेले कोई जीत भी नहीं सकता। लड़ेंगे इकट्ठा, जीतेंगे भी इकट्ठा। और जीत कर केवल ये जीत इंडिविजुअल्स की नहीं होगी, टीचर्स की नहीं होगी, ये जीत इस तानाशाही सिस्टम के खिलाफ, इस फासिस्ट सिस्टम के खिलाफ, इस पूंजी में डूबे हुए, आकंठ डूबे हुए सिस्टम को उसका आईना दिखाते हुए, उसको धता बताते हुए जीत हासिल करनी है और लड़ना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी पूरी तरह से इस आंदोलन में सभी जगह पर आपके साथ है और
जैसी भी हमसे जो भी आपको मदद चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। वेस्ट बंगाल में भी, दिल्ली में भी, ऑल ओवर द कंट्री, जहां पर भी आवाज उठेगी शिक्षा के लिए, ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी तुरंत सड़क पर उतरेगी, आप लोगों के साथ आएगी। लेकिन लड़ाई को यहां तक सीमित मत रखिए, लड़ाई का वृहद रूप हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि केवल अपनी रोटी रोजी के लिए तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि वो तो सबसे पहले पेट की भूख तो सबको मिटानी है, और संघर्ष का रास्ता तो पेट भरा होगा तभी होगा। लेकिन इस लड़ाई को जारी रखिए। ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी ने एनईपी के खिलाफ 2019 से जो एक जंग छेड़ी हुई है, और उसी जंग के तहत अब एक अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिसी भी लाए हैं, जिसमें टीचर्स की समस्याओं को किस तरह से इन्होंने हल किया, इन्होंने जो समस्या बढ़ाई है उनको हल कैसे किया जाएगा, ये भी समाधान हम लोगों ने इसमें डाला है। मेरे पास है, किसी को चाहिए तो आप लोग जरूर लीजिए, अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिसी 2025। लेकिन लड़ाई को कमजोर मत पड़ने दीजिए, लड़ाई को लगातार, ये बहुत अच्छा अभी सर ने कहा, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया तो क्या कर रहा है। ये इस मीडिया का, सोशल मीडिया का एक मुहिम होनी चाहिए कि जनता जिन मुद्दों से त्रस्त है, कैसे बना है चाइना वर्ल्ड पावर, जानते हैं हमसे बाद में निकला था, रिवॉल्यूशन हुआ था, आज कैसे विश्व शक्ति है। शिक्षा एकमात्र रास्ता, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पर फोकस किया, और हमारे यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षकों को सड़क पे लाया जा रहा है। तो साथियों, हमारे इन शिक्षकों को हम बिल्कुल इनका अभिनंदन करते हैं, इनके संघर्ष के लिए इनके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे जब तक अपना मुकाम, अपनी जीत ये लोग हासिल नहीं कर लेते। बहुत बहुत धन्यवाद।